आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला जिला बाग के 3 और हवेली के एक हल्के में पोलिंग का अमल जारी। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 4,60,000 से ज्यादा वोटर्स हक की रायदही इस्तेमाल करेंगे। मजमूई तौर पर 82 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। 2 साबिक वज़ीर आज़म सरदार नतीक तनवीर इलियास और मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल राठौर भी मैदान में। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून को पहले 2 मरहले के इंतखाबात में सादा अक्सरियत हासिल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। हवेली के 50 पोलिंग स्टेशन हसास, 25 इंतहाई हसास करार। आज़ाद जम्मू कश्मीर आम इंतखाबात का तीसरा मरहला पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू। अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने वीडियो पैगाम में कहा, 1-2 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग सामान देर से पहुंचने पर ताखीर हुई। लोग घरों से निकलकर अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें। यही वो ताकत है जिससे मस्बत तब्दीली आ सकती है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात धांधली ज़दा हैं। मुख्तलिफ स्टेशन पर बर वक्त पोलिंग शुरू न होना बाइस तशवीश। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा का पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी एजेंट को निकालने का नोटिस लेने का मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, देखते हैं इलेक्शन कमीशन हमारी शिकायत पर कार्रवाई करता है या नहीं। पंजाब के थानों में खवातीन के साथ क्या हो रहा है? गाजियाबाद थाना में माजूर बच्ची के साथ ज्यादती की गई। एक और थाने में 2 खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 2 गैर मुल्की खवातीन पर तशद्दुद का वाकया भी लाहौर में पेश आया। नए जजेस की तैनाती की समरी की मंजूरी में ताखिर का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जजेस तैनाती की समरी मंजूर न होने पर सदर और वज़ीर आज़म को नोटिस। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का विफाकी हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि विफाकी हुकूमत क्या कर रही है, आपकी कोई दिलचस्पी नहीं। हमने सोचा विफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समरी किस स्टेज पर है, आपको कुछ मालूम है? आला अदलिया के जजेस की तैनाती के साथ क्या हो रहा है? सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की कंफर्मेशन भी रुक चुकी है। रिमार्क्स दिए कि इस तरह समरी को रख कर बैठा तो नहीं जा सकता। पहले तो 15 दिन नहीं हुए थे, अब तो 18 दिन गुजर चुके। विफाकी हुकूमत से कल तक जवाब तलब, समाअत मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म का तरसीलात 3.6 अरब डॉलर तक पहुंचने पर इजहार इत्मीनान। कहा, जुलाई 2026 में तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 13% इजाफा हुआ। समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में माहाना बुनियाद पर 4.5% इजाफा हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानी कौमी मुआशी धारे का बेशकीमत हिस्सा हैं। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की में किरदार लायक तहसीन करार। वज़ारत महज़बी उमूर और HBL इस्लामिक में मुआहिदा तय। आज़मीन की सहूलत के लिए जदीद तरीन डिजिटल सिस्टम मुतारिफ। हज 2026 के लिए HBL इस्लामिक को बैंकिंग पार्टनर मुकर्रर। हज के तमाम निज़ाम को ऑनलाइन और डिजिटल करने का फैसला। सरकारी हज स्कीम के तहत नशिस्तों की कुल तादाद 1 लाख से मुकर्रर कर दी गई। सरकारी हज स्कीम 2027 के लिए लॉन्ग स्कीम का पैकेज 12 लाख रुपए मुकर्रर। शॉर्ट स्कीम के अखराजात 13 लाख रुपए होंगे। विफाकी वजीर मजहबी उमूर सदा यूसुफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हज दरखास्तों के हतमी मरहले का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। हज दरखास्तों की पहली किस्त की वसूली 17 अगस्त से शुरू होगी। मुंतखब दरखास्त गुजारों के लिए पैकेज का 50% रकम जमा करवाना लाजिम होगा। पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर दरखास्तें कन्फर्म की जाएंगी। हज 2028 2030 के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल मुसलसल जारी रहेगा। सिंध हुकूमत का मीर रजा केस की तहकीकात हाई कोर्ट जजेस से करवाने का फैसला। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि इससे मुताल्लिक वज़ीर आला के साथ मीटिंग थी, हमने जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया। तहकीकाती टीम तब्दील कर दी। DIG आमिर फारूक की टीम के सरबराह हैं। फैमिली जिस पुलिस अफसर का नाम लेगी इसे टीम में शामिल करेंगे। अब तक ऐसा कुछ नहीं सामने आया कि इसके पीछे हाई प्रोफाइल शख्सियत हो। डॉक्टर समिया का काम था हुकूमत को बताएं पोस्टमार्टम रिपोर्ट ठीक नहीं। डॉक्टर समिया के अपने अफसरान को खामियां न बताने पर हुकूमत पर तनकीद हो रही है। मीर रजा केस नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज तलब। मीर रजा कत्ल केस से मुतालिक अब तक की तहकीकात का जायजा लिया जाएगा। तहकीकाती कमेटी मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का आगाज करेगी। टीम जाए वकुआ का दौरा करेगी। शवाहिद का सरेनौ जायजा लिया जाएगा। टीम लवाहिकीन और दीगर मुतल्लिका अफराद से दोबारा पूछगछ करेगी। मीर रजा की लाश को तेजाब से जलाए जाने का इंकशाफ। शिनाख्त मिटाने के लिए रजा के हाथ और चेहरे पर तेजाब फेंका गया। मीर रजा के मैदे से तेजाब की मौजूदगी के शवाहिद सामने आए।
मकतूल के फेफड़े तेजाब के बायस शदीद मुतासिर हुए। मीर रजा की शर्ट पर तेजाब और किसी और के पसीने के निशान मिले। मीर रजा के हाथों और पैरों पर भी तेजाब की मौजूदगी के असरात पाए गए। जाए वक़्वा के करीब मौजूद गेस्ट हाउस सील और काम करने वाले 6 अफराद को हिरासत में लिया गया। अब तक 21 अफराद को हिरासत में लिया गया। मीर रजा के वालिदैन का जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार। नई तहकीकाती कमेटी पर एतमाद का इजहार। मकतूल के वालिद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध हुकूमत को बता दिया जो जुडिशल कमीशन बनाने पर अहम रजामंद नहीं, हमें नई तहकीकाती कमेटी पर एतमाद है। DIG आमिर फारूकी अच्छी शोहरत के अफसर हैं। मेरे बेटे का बिजनेस पार्टनर तफ्तीश के बाद से गायब हैं। गुलिस्तान जौहर में कायम गेस्ट हाउस के मुलाजमीन से क्या तहकीकात हुई, हमें नहीं बताया जा रहा। गेस्ट हाउस की CCTV भी अब तक सामने नहीं आई। मीर रजा केस की तफ्तीश के लिए बनाई गई 5 रुकनी नई तहकीकाती कमेटी में तब्दीली नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 5 रुकनी कमेटी के सरबराह DIG आमिर फारूकी होंगे। SSP CTD इरफान बहादुर की जंग SSP अली रजा कमेटी में शामिल। फिरोजाबाद थाने में दर्ज अगवा का मुकदमा कत्ल केस में तब्दील। गफलत बरतने पर SDPO शारजा फैसल और SHO गुलिस्तान जौहर मुअत्तल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 3 बजे होगा। वज़ीर आज़म वफाकी काबीना को मक्का बाहिमी दिफाई मुआहदे पर एतमाद मिलेंगे। वफाकी काबीना मुल्क की मजबूत सूरत हाल पर गौर करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों समेत दीगर उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर खारजा इसाक डार का कोयती हम मनसब से राबता। कोयती वज़ीर खारजा ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर इसाक डार को मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई गजा की सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कुवैत के 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक।